इससे पहले की वीडियो में नॉलेज एंड करिकुलम में हमने रॉल्फ टायलर की बात की थी, उनके करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल की बात की थी, जिसमें हमने जाना कि रॉल्फ टायलर ने करिकुलम को डेवलप करने के 4 स्टेप्स बताए थे। और इसी तरीके से आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि करिकुलम को डेवलप करने का हिल्डा टाबा का मॉडल क्या था। इस मॉडल में उन्होंने करिकुलम को डेवलप करने के कितने स्टेप्स बताए, इस मॉडल के जब हम बात करें तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, तो इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिल्डा टाबा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की पाठचर्या विकास का हिल्डा टाबा मॉडल। तो इस मॉडल को हम हिल्डा टाबा मॉडल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके सामने जो पर्सनैलिटी आपको दिखाई दे रही है इनका नाम है हिल्डा टाबा। और इन्होंने करिकुलम को डेवलप करने का जो मॉडल दिया उस मॉडल को इनके नाम से जाना गया, इसलिए उसको क्या कहा गया, हिल्डा टाबा मॉडल। तो सबसे पहले अगर हम हिल्डा टाबा की बात करें तो हिल्डा टाबा कौन थी। हिल्डा टाबा वॉज एन एस्टोनियन अमेरिकन एजुकेटर एंड करिकुलम थ्योरिस्ट की। हिल्डा टाबा एक एस्टोनियाई अमेरिकी शिक्षिका और एक पाठचर्या सिद्धांतकार थी। तो एस्टोनियन अमेरिकन क्या होता है, तो देखिए एस्टोनियन की अगर हम बात करें तो यूरोप की एक कंट्री है। तो ये एस्टोनिया से बिलोंग करती थी, बाद में अमेरिका जाकर वहाँ पे बस गई, तो इसलिए इनको एस्टोनियन अमेरिकन कहा जाता है। She is best known for her development of a teaching model called the टाबा मॉडल, कि उन्हें टाबा मॉडल नामक शिक्षण मॉडल के विकास के लिए जाना जाता है। और इस मॉडल का नाम इन्हीं के नाम से रखा गया, टाबा मॉडल। और इस मॉडल को उन्होंने कब डिजाइन किया, कब डेवलप किया, 1962 में इसको इन्होंने डिजाइन किया। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरेक्टिव मॉडल, कि इसे इंटरेक्टिव मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि अपने इस मॉडल में इन्होंने कहा कि जो करिकुलम को डेवलप करने का जो काम है ना वो टीचर का होना चाहिए, क्योंकि टीचर का बच्चों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। तो इसलिए टीचर बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो नीड है, उनकी जो इंटरेस्ट है, उसके बारे में टीचर बच्चों के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। टीचर का इंटरेक्शन भी बच्चों के साथ ज़्यादा होता है। तो इसलिए करिकुलम को जो डेवलप करने का काम किसको देना चाहिए, टीचर को देना चाहिए। और साथ ही साथ क्लास में इंप्लीमेंट करने का काम भी किसको देना चाहिए, टीचर को देना चाहिए। और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो इवैल्यूएशन का काम होता है कि जो करिकुलम है जो बनाया गया है तो कितना इफेक्टिव है या नहीं, ये भी काम किसका होता है, पता करने का टीचर का होता है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, इसको इंटरेक्टिव मॉडल कहा गया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरेक्टिव मॉडल। ठीक है, कि इसे इंटरेक्टिव मॉडल के नाम से भी या इस रूप में भी जाना गया, क्योंकि टीचर का जो इंटरेक्शन होता है क्लास में बच्चों के साथ ज़्यादा होता है। और यहाँ पर करिकुलम को चाहे डेवलप करने की बात करें चाहे इंप्लीमेंट करने की बात करें, काम किसको दिया जा रहा है, टीचर को दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको इंटरेक्टिव मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इट व्यूज द करिकुलम एज अ प्लान फॉर लर्निंग, की पाठचर्या को सीखने की एक योजना के रूप में ये मॉडल देखता है। एक्चुअल में अगर हम बात करें ना तो करिकुलम क्या है, प्लान फॉर लर्निंग ही तो है। कि करिकुलम डेवलप किया जाता है बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर, ठीक है, समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, देश की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर करिकुलम को बनाया जाता है, ताकि बच्चों को समाज की, देश की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उस हिसाब से बच्चों को सिखाया जा सके, बच्चों को समझाया जा सके, बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके, बच्चों में नॉलेज एंड स्किल डेवलप की जा सके। तो इसलिए तो हम इसको क्या कह रहे हैं, करिकुलम को प्लान फॉर लर्निंग। और इस मॉडल में भी सेम यही बात की जा रही है कि इट व्यूज द करिकुलम एज अ प्लान फॉर लर्निंग, की पाठचर्या को सीखने की योजना के रूप में ये जो मॉडल है देखता है। द मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेप्स ऑफ द लर्निंग एंड टीचिंग सिस्टम, की मॉडल में सीखने और सिखाने की प्रणाली है, इसमें कितने स्टेप बताए गए हैं, 7 स्टेप बताए गए हैं, 7 चरण बताए गए हैं, जिसकी बात हम अभी करेंगे। इट फॉलोस अ ग्रास रूट और डाउन टॉप अप्रोच, की इसे एक जमीनी स्तर या डाउन टॉप दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये उसको फॉलो करता है। यह जमीनी स्तर या डाउन टॉप दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। किस तरह से करता है कि जब हम 7 स्टेप्स की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है कि करिकुलम को जब डिजाइन किया जा रहा है, करिकुलम को डेवलप किया जाए, तो सबसे पहले करिकुलम जो ये किसके लिए बनाया जा रहा है, किसको सिखाना है, किसको लर्निंग एक्सपीरियंस देना है, बच्चों को। तो सबसे पहले बच्चों की जो नीड है, बच्चों का जो इंटरेस्ट है, उनकी जो समस्याएं हैं, उसको ध्यान में रखकर ही करिकुलम को डेवलप किया जाए। ठीक है, तो
स्टेप बाय स्टेप जो ये मॉडल है आगे बढ़ता है। तो सबसे नंबर वन पे अगर हम बात करें तो बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखना, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर ही करिकुलम को डेवलप किया जाए। तो इसलिए इट फॉलोस अ ग्रास रूट और डाउन टॉप अप्रोच की, जमीनी स्तर या डाउन टॉप दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। टीचर क्रिएट द करिकुलम बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ लर्नर्स, कि शिक्षक शिक्षार्थियों की रुचि और जरूरतों के आधार पर पाठचर्या का निर्माण करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर चाहे करिकुलम को डेवलप करने की बात करें, चाहे उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करें, वो काम किसका है? टीचर्स का है। दिस मॉडल प्रमोट्स कोलेबरेटिव लर्निंग, कि ये मॉडल सहयोगी अधिगम को बढ़ावा देता है। तो देखिए जब भी हम कोलेबरेटिव लर्निंग की बात करते हैं ना, तो एक क्या है, एक तरह की ग्रुप लर्निंग है जहाँ पर बच्चा एक ग्रुप में और बच्चों के साथ मिलकर चीज़ों को सीखता है। इट इंकरेजेस लर्नर्स टू क्वेश्चन, एनालाइज एंड इवेल्युएट। यहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि बच्चा जो भी चीज़ें समझ रहा है, जो भी उसके दिमाग में आ रही है, उससे रिलेटेड बच्चा क्वेश्चन करे, जो भी चीज़ उसको पता चल रही है उसको एनालाइज करे, और जो भी ज्ञान जो भी उसको पता चल रहा है उसको इवेल्युएट करे, ताकि एक सही इंफॉर्मेशन बच्चों को मिल सके। ठीक है। तो इट एनकरेजेस लर्नर्स टू क्वेश्चन भी करे, एनालाइज भी करे और चीज़ों का इवेल्युएट भी करे, ताकि उसको सही चीज़ें सही तरीके से बच्चों को पता चल सके। अब इसकी अगर हम स्टेप्स की बात करें तो देखिए 7 स्टेप्स जो हैं हमें पता चल गए हैं कौन कौन से हैं। डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स की नीड, कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का निदान करना, उसका पता लगाना कि बच्चों की क्या जरूरतें हैं, उसके आधार पर ऑब्जेक्टिव का निर्माण करना। फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, की ये देखना कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, किस क्लास में बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं। तो पहले सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, सब जो कंटेंट है जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, जो विषय वस्तु है ठीक है उसको ऑर्गेनाइज करना। चाहे पाठ्य पुस्तक की हम बात करें, जो टेक्स्ट बुक है उसको ऑर्गेनाइज करना कि इस क्लास में चाहिए सारी टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाएगी। अब पहले उसके क्या करोगे, पहले सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद फिर आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद फिर क्या होगा कि जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर क्लास में बच्चों को ये चीज़ पढ़ानी है, ये टेक्स्ट बुक है, ये चैप्टर है, बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। और उसके बाद जब आपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, की सीखने के अनुभवों का चयन, कि अब बच्चों को किस तरह से सिखाना है, किन बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज कराई जाएंगी, किन मेथड्स का यूज किया जाएगा, किस तरह की स्ट्रेटेजीज होगी, किस तरह से बच्चों को समझाया जाए, बताया जाए, सिखाया जाए, किस तरह से बच्चों का इवेल्युएशन किया जाए, सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, कि ऊपर के जो 5 स्टेप्स जो थे ना, एक प्लानिंग पार्ट थे, अब इन प्लानिंग पार्ट को 6 स्टेप में इंप्लीमेंट करने की बारी आ गई, जहां पर क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है। ठीक है। अब टीचिंग लर्निंग है, टीचर बताता है, बच्चे सीखते हैं, बच्चे अपने एफर्ट से आपस में मिलकर टीचर्स के द्वारा बच्चे सीखते हैं। अब उसी के आधार पर फिर करिकुलम का इवेल्युएशन होता है कि करिकुलम जो है वो बच्चों की जो हम देखते हैं ना ऊपर, बच्चों की जो नीड है उसका पता लगाना, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि जो जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर करिकुलम बनाया गया था क्या वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए कि नहीं हुए, क्या वो ऑब्जेक्टिव प्राप्त हुए कि नहीं हुए। तो लास्ट में इवेल्युएशन, जिसके द्वारा पता लगाया जाएगा कि जो करिकुलम है कहाँ तक इफेक्टिव रहा। ठीक है। तो ये इसके कितने 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहला क्या है आप समझ गए होंगे, डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स नीड, टीचर असेस द करेंट नॉलेज एक्सपीरियंस एंड नीड ऑफ देयर स्टूडेंट। इसके आधार पर फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द नीड असेसमेंट, क्लियर एंड मेजरेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर डेवलप, की ठीक है जो बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उसका आकलन करके स्पष्ट और मापनीय शिक्षण उद्देश्य विकसित किए जाते हैं। मेजरेबल इसलिए हम कह रहे हैं ताकि उन जो ऑब्जेक्टिव हैं ठीक है इवेल्युएशन के द्वारा ये पता लगाया जा सके कि ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए कि नहीं हुए। ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, शिक्षण उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए प्रासंगिक सामग्री का चयन करना कि अच्छा अब बच्चों को क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं जो कंटेंट है उसको उसका चयन करना, आप चयन कर लिया तो उसको ऑर्गेनाइज करना, उसमें क्या क्या टॉपिक डालने हैं, क्या क्या चैप्टर डालने हैं, क्या क्या एक्टिविटीज डालनी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट आपने ऑर्गेनाइज कर लिया। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस की, अब जो कंटेंट तैयार हो गया ऑर्गेनाइज हो गया, किस तरह से क्लास में बच्चों को आप पढ़ाएंगे, किन स्ट्रेटेजीज का यूज करेंगे, किन मेथड्स का यूज करेंगे, क्या एक्टिविटीज बच्चों को देंगे। तो सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस,
अब उसके बाद जब आपने सारी प्लानिंग पार्ट आपकी हो गई, तो 6 स्टेप में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। आप क्लास में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके आधार पर अब बच्चे जो लर्निंग एक्टिविटीज हुई, जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके आधार पर लास्ट में मूल्यांकन किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि जो करिकुलम, जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर करिकुलम डेवलप किया गया था, वो कहाँ तक फुलफिल हुए। क्या बच्चों को जो सिखाना था, जो समझाना था, बच्चों ने वो सीखा, वो समझा। ठीक है। तो इस तरह से हिल्डा टाबा का जो मॉडल है इन 7 स्टेप्स के आधार पर है। ठीक है। और लास्ट में इवेल्युएशन की बात करें, अगर यहाँ पे लगता है कि नहीं करिकुलम में कुछ कमी है, कुछ चेंज की जरूरत है, तो फिर उसका उस आधार पर उसको चेंज किया जाए। तो इस तरह से हिल्डा टाबा ने करिकुलम को डेवलप करने के अपने मॉडल में 7 स्टेप बताए। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि हिल्डा टाबा का जो मॉडल था उसकी क्या विशेषताएं हैं। इट एम्फेसाइजेज ऑन द लर्नर्स एंड देयर इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट की। इसमें हम लर्नर्स की बात करते हैं तो उनकी, चाहे हम नीड की बात करें, उनके इंटरेस्ट की बात करें, उसको ध्यान में रखा जाता है कि जब भी करिकुलम को डेवलप किया जाए तो जो लर्नर्स है, क्योंकि उसी के लिए डेवलप किया जा रहा है, उसी को सिखाना है, उसी को समझाना है, तो उसकी नीड और इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। दिस मॉडल मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल नीड, कि यह मॉडल अगर हम बात करें तो विशिष्ट से समान आवश्यकताओं की ओर बढ़ता है, कि हर बच्चे की अपनी अपनी नीड होती है, अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पर इंडिविजुअल नीड की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए सबसे पहले क्या है कि जब इस तरह के करिकुलम को डेवलप किया जाए तो स्पेसिफिक टू जनरल नीड, कि बच्चे की इंडिविजुअल, उसकी अपनी क्या आवश्यकताएं हैं, और उसके बाद की सभी बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है। तो दिस मॉडल मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल नीड, कि यह मॉडल विशिष्ट से समान आवश्यकताओं की ओर बढ़ता है। ठीक है। टीचर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस की। हिल्डा टाबा की अगर मॉडल की बात करें तो हिल्डा टाबा कहते हैं कि टीचर का बच्चों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो इसलिए करिकुलम को जो डेवलप करने की प्रक्रिया है, इसमें टीचर्स को ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, टीचर को ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। इट वीव्स द करिकुलम एज अ प्लान फॉर लर्निंग, की पाठचर्या को सीखने की योजना के रूप में देखता है, जैसे हमने बात की। इट मेक्स टीचर्स करिकुलम डेवलपर्स एज वेल एज करिकुलम इम्प्लीमेंटेटर्स, जैसे हमने बात की कि इसमें टीचर्स को क्या कहा जाता है कि भाई टीचर्स का रोल करिकुलम को डेवलप करने का भी है और उसको क्लास में इम्प्लीमेंट करने का भी है। टीचर्स क्रिएट करिकुलम बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नीड ऑफ लर्नर, की शिक्षक शिक्षार्थियों की विशिष्ट जरूरतों के आधार पर पाठचर्या को बनाते हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ बढ़ता है। इट एम्फेसाइजेज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग स्किल ऑफ लर्नर, की यह शिक्षार्थियों की चिंतन कौशल के विकास पर जोर देता है, कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जहां पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे हमने बात की ना कि बच्चा क्वेश्चन करे, एनालाइज करे, इवेल्युएट करे, तो इससे बच्चों की जो थिंकिंग स्किल है वो डेवलप हो सके। इट टेक्स इनटू अकाउंट देयर प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, कि इसमें इस बात पे भी फोकस किया जाता है कि जो भी करिकुलम होना चाहिए तो इस तरह का होना चाहिए कि जो बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसको ध्यान में रखकर ही जो करिकुलम जो है उसको तैयार करना चाहिए, ताकि बच्चा कोई भी टॉपिक पढ़े तो बच्चा उसको रिलेट कर सके खुद से। टीचर भी जब क्लास में बच्चों को पढ़ाए समझाए, तो जैसे आप सब 3rd सेमेस्टर में जब स्कूल में आप जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते थे तो आपसे कहा जाता था ना कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चा खुद को उस चैप्टर से रिलेट कर पाएगा, खुद से जुड़ा हुआ महसूस कर पाएगा, उस चैप्टर में बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो यह उनके पिछले ज्ञान और अनुभवों को ध्यान में रखता है। द मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेप्स ऑफ द लर्निंग एंड टीचिंग सिस्टम, की मॉडल में सीखने और सिखाने की जो प्रणाली, कितनी स्टेप हैं, 7 स्टेप है। और इसको हम डाउन टॉप अप्रोच क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट से अगर बात करें, सबसे पहले बच्चों की जो नीड है, इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखकर ही करिकुलम को मतलब जो तैयार करते हैं, डेवलप करते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ा जाता है, कि बच्चों की नीड को ध्यान में रखना, उसके आधार पर ऑब्जेक्टिव को बनाना, उसके आधार पर कंटेंट का सिलेक्शन करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस जो उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर इम्प्लीमेंट करना, बच्चों को सिखाना, फिर इवेलुएट करना। तो इवेलुएशन जो है हम कह सकते हैं कि बिल्कुल टॉप पे है, और बच्चों की नीड जो है स्टार्टिंग में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही करिकुलम को डेवलप किया जाता है, तो इसलिए इसको डाउन टॉप अप्रोच कहते हैं। इट स्टार्ट विद डायग्नोसिस ऑफ नीड्स ऑफ द लर्नर्स, की ये शिक्षार्थियों की जरूरतों के निदान से शुरू होता है, कि सबसे पहले जब करिकुलम को डेवलप किया जाए तो बच्चों की जो नीड इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखकर ही करिकुलम को डेवलप किया जाए। ऑल दी स्टेप आर इंटरेक्टिव, कि ये सभी चरण परस्पर संवादात्मक होते हैं, जहाँ पर
काम किसका है, टीचर्स का काम डेवलपमेंट का भी है, इम्प्लीमेंट का भी है। तो टीचर का जो संवाद है हर स्तर पे हम देखते हैं बच्चों के साथ ज़्यादा होता है, तो इस आधार पर ही करिकुलम को डेवलप किया जाता है। तो ऑल दी स्टेप आर इंटरेक्टिव, की सभी चरण परस्पर संवादात्मक होते हैं। एक अ, एक स्टेप होता है, उसको फुलफिल करने के बाद ही दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ा जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। इट एनकरेजेस लर्नर्स टू क्वेश्चन, एनालाइज एंड इवेल्युएट, के शिक्षार्थियों को प्रश्न करने, विश्लेषण करने और मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग है उसको बढ़ावा देता है, इसमें हम बात कर चुके हैं। एंड लर्नर्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप टू एक्सप्लोर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, के शिक्षार्थी समस्याओं का पता लगाने और हल करने के लिए ग्रुप में, एक समूह में काम करते हैं। एंड दिस मॉडल प्रमोट्स ओपन एंडेड क्वेश्चन, की यह मॉडल खुले आम सवालों को बढ़ावा देता है, जहां पर बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनके मन में जो भी डाउट है, उनकी जो भी समझ है, उससे रिलेटेड बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसकी अगर इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें, तो इट बिगिंस विद डायग्नोसिस द नीड ऑफ लर्नर, कि देखिए यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है कि जब भी करिकुलम को डेवलप किया जाए तो बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर ही किया जाए, क्योंकि करिकुलम बनाया किसके लिए जा रहा है, बच्चों के लिए। सिखाना सीखना किसको है, बच्चों को। ठीक है, और हमारे देश के भविष्य को ध्यान में रखकर ही करिकुलम को, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही ये बनाया जाता है। तो इसलिए करिकुलम को जब भी बनाया जाता है, आज भी हम बात करते हैं ना चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की, तो मतलब करिकुलम को जब बनाया जाता है तो बच्चों की नीड और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाया जाए। इट प्लेसेस एम्फेसिस ऑन द लर्नर्स एंड हिज इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट, की शिक्षार्थी और उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों पर ये जोर देता है। इट मेक्स टीचर्स करिकुलम डेवलपर्स अलोंग विद करिकुलम इम्प्लीमेंटेटर्स, की यहाँ पर टीचर्स का काम देखिए, जैसे हमने बात की, हिल्डा टाबा ये मानती हैं कि टीचर्स का बच्चों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, टीचर बच्चों को ज़्यादा अच्छे से जानता है, समझता है, इसलिए करिकुलम को डेवलप करने का और इम्प्लीमेंट दोनों काम जो है टीचर्स को दिया जाए। टीचर्स क्रिएट द करिकुलम बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ लर्नर्स, की शिक्षक शिक्षार्थियों की रुचि और जरूरतों के आधार पर पाठचर्या बनाते हैं। इट व्यूज द करिकुलम एज अ प्लान फॉर लर्निंग, ये पाठचर्या को सीखने की योजना के रूप में देखता है। इट एनकरेजेस लर्नर्स टू क्वेश्चन, एनालाइज एंड इवेल्युएट, के शिक्षार्थियों को प्रश्न करने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ाता है और बच्चों को अवसर देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ओपन एंडेड क्वेश्चन करें। ठीक है, लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, इस मॉडल के क्या लिमिटेशंस हैं, तो इट इज अज्यूम दैट टीचर्स हैव द टाइम एंड एक्सपर्टाइज टू एंगेज इन सच कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम एक्टिविटीज, के मान लिया जाता है कि शिक्षकों के पास इस तरह की व्यापक पाठचर्या गतिविधियों में शामिल होने के लिए समय और विशेषज्ञता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या सच में जितने भी टीचर हैं, हर टीचर के पास इस तरह इतना टाइम है कि वो करिकुलम को डेवलप कर पाए, और क्या हर टीचर में इतनी काबिलियत है कि वो मतलब ये दो चीज़ें यहाँ पर है कि हर टीचर के पास इतनी काबिलियत है कि करिकुलम को डेवलप कर पाए, और क्या हर टीचर के पास इतना समय है कि वो अपने बच्चों के अलावा, क्लास के अलावा, जो करिकुलम को डेवलप करने का एक बहुत टाइम टेकिंग काम होता है, तो इसमें उसके पास उतना समय है कि इसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। और इसीलिए दिस डज नॉट गारंटी एन इफेक्टिव करिकुलम, के प्रभावी पाठ्यक्रम या पाठचर्या की गारंटी नहीं देता। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस की, हर टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता टीचर के पास कि करिकुलम, के करिकुलम को डेवलप करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और टीचर का सारा टाइम क्लास में बच्चों को पढ़ाने, उनके इवेल्युएशन में, इन चीज़ों में ज़्यादा निकल जाता है। और दूसरी बात है कि हर टीचर इतना काबिल नहीं होता कि वो करिकुलम को डेवलप कर सके। तो इसलिए ये जो मॉडल है, ठीक है, दिस डज नॉट गारंटी एन इफेक्टिव करिकुलम, के प्रभावी पाठ्यक्रम की गारंटी नहीं देता। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने हिल्डा टाबा मॉडल की बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।